Hello students, welcome back to my channel. We are doing chapter 3 change in profit sharing ratio among the assisting partners। और हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे हमने रिजर्व्स हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कुछ केसेस होंगे उसको हम देखेंगे। उसमें एक्चुअली उससे पहले हम देखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। स्टूडेंट्स जैसे वर्कमैन जो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, उनको कंपनसेट करने के लिए इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट एनी मिस हैपनिंग, उनको कंपनसेट करने के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म्स क्या करती है, एक अलग रिज़र्व बना देती है। अब ये रिज़र्व प्रॉफिट्स में से ही बनते हैं, सभी रिज़र्व्स प्रॉफिट्स में से ही बनते हैं। तो इसीलिए पार्टनर्स पहले क्या करेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व में अगर कोई लायबिलिटी है, कोई ऐसा कंपनसेशन करना पड़ रहा है, तो पहले वो कंपनसेट करेंगे उस एम्प्लॉय को या उस लेबर को। उसके बाद ही जो बच जाएगा वो आपस में बांट लेंगे। तो यही हम केसेस देखेंगे कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो दिस रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज़ ट्रीटेड। अब कैसे ट्रीट करना है वो देखते हैं। इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना तो हुआ है बट देयर इज़ नो क्लेम, कोई हमने क्लेम पे नहीं करना, कोई लायबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो उस केस में जितना रिज़र्व होगा वो सारा टोटल अमाउंट जितना भी होगा रिज़र्व का पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री हम करेंगे, पार्टनर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था बिल्कुल वैसे ही है, जितना अमाउंट पड़ा होगा हमने उनको बांट देना है। इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखो आपने अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई क्लेम है, कोई लायबिलिटी है किसी वर्कमैन को, किसी एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए, तो पहले हम कंपनसेट करेंगे, पहले हम उसको लायबिलिटी को पूरा करेंगे, उसके बाद ही हम रिज़र्व आपस में बांटेंगे। तो ये कब बांट सकते हैं, अगर क्लेम जो होगा वो लायबिलिटी जो है हमारी वो रिज़र्व से कम होगी। तो वही बोला जा रहा है, मान लो 20,000 रुपये का रिज़र्व आपकी लायबिलिटी साइड में आपके पास बैलेंस शीट में शो हो रहा है। ठीक है, और जो क्लेम है, कोई लायबिलिटी है वो 5,000 की है, तो 20 में से 5,000 रुपये तो हम क्लेम में डाल देंगे, बाकी 20 में से जो 5 देने के बाद 15 बचेगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। तो क्लेम को कैसे हमने एडजस्टमेंट या कैसे हमने जर्नल एंट्री में दिखाना है वो देख लेते हैं। उस केस में क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। आप क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये भी लायबिलिटी साइड में दिखाए जाएंगे न्यू वाली बैलेंस शीट में। ठीक है, तो जैसे मैंने तो अलग एग्जांपल लिया था, यहाँ पर 50,000 का रिजर्व पड़ा है, 20,000 रुपये का क्लेम है, 20,000 का क्लेम है, ये हमने डाल दिया प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में। ये लायबिलिटी साइड शो होगा हमारा बैलेंस शीट की, और जो 30,000 रुपये रिमेनिंग बच रहा है पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, यानी कि 50,000 ना देने की बजाय 20,000 पहले क्लेम में ट्रांसफ़र हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा 30,000 प्रॉफिट्स जो रिजर्व का वो आपस में पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब जितना अमाउंट हमने रिजर्व में रखा है उतना सारा का सारा अमाउंट हमारा क्लेम में चला जाएगा, तो पार्टनर्स को तो इस वाले रिजर्व में से कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक ही एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ऐसा भी तो हो सकता है, जितना रिजर्व बनाया सारा का सारा क्लेम करना पड़ रहा है, द होल अमाउंट, द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्ट प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और अगर क्लेम ज़्यादा है, दिस कैन बी हैपन कि क्लेम ज़्यादा है, रिज़र्व तो हमने बनाया था 50,000 रुपये का और क्लेम हो गया 70,000 रुपये का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो 50,000 था वो तो सारा चला गया प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम में। अब जैसे यहाँ पर 60,000 है तो 10,000 रुपये हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से, एक तरह का लॉस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे।
ठीक है। इन द केस ऑफ लॉस या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लॉसेस होते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आगे हम देखेंगे क्यों और कैसे बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ लायबिलिटीज़ और एसेट्स की वैल्यू में जब फ्लक्चुएशन होता है उसी के केस में बनाया जाता है। अब लायबिलिटी यहाँ पर हमारे पास रिजर्व हमारे पास 50,000 के पड़े थे, लेकिन लायबिलिटी 60,000 की है, यानी कि 10,000 रुपये से लायबिलिटी बढ़ गई, तो इस केस में लायबिलिटी बढ़ना एक हमारे लिए लॉस हो जाता है। दैट्स वाई हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है, तो 50,000 अमाउंट जो हमारी लायबिलिटी साइड में हमारे पास रिजर्व में पड़ा था वो तो हमने ले लिया, और 10,000 रुपये हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे किस में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब क्योंकि ये 10,000 रुपये का एक तरह से लॉस है, पार्टनर्स की फर्म है, पार्टनर्स को ही बियर करना है, तो ये 10,000 रुपये का लॉस पहले रिजर्व मिलने की बजाय अब उनको ये लॉस बांटा जाएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन का। तो रीवैल्यूएशन जब कभी भी लॉस बढ़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या उनके करंट अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उनके ओल्ड रेशियो में हम लोग अब ये वाला लॉस बांट देंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रीटमेंट करनी है उसकी पार्टनरशिप अकाउंट्स में।